इससे पहले कि हम आज की कहानी के रोमांच में खो जाएं, एक छोटा सा काम करें। रियल आर के स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त कहानियां आप कभी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। बगदाद का शहर अपनी रौनकों, इल्म और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल था। इस शहर की गलियों में जहां एक तरफ अमीरों के आलीशान महल थे, वहीं दूसरी तरफ तंग रास्तों में गरीब बस्तियां भी आबाद थीं। शहर के ऐन दरमियान एक मशहूर चौराहा था, जहां हर सुबह सैकड़ों मजदूर इस उम्मीद में इकट्ठा होते कि कोई उन्हें दिन भर की दिहाड़ी पर ले जाए ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। इसी बगदाद शहर में हाशिम नाम का एक निहायत ही दौलतमंद ताजिर रहता था। हाशिम को अपनी हवेली और कारखाने के कामों के लिए अक्सर मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती थी। एक सुबह हाशिम इसी नियत से चौराहे पर पहुंचा। वहां का नजारा अजीब था। जैसे ही कोई अमीर शख्स वहां कदम रखता, मजदूरों का एक हुजूम उसे घेर लेता। हर कोई अपनी काबिलियत और कम मजदूरी का दावा करता। हुजूर, मुझे ले चलिए, मैं कम उजरत में ज्यादा काम करूंगा। जनाब, मैं बहुत मेहनती हूँ। शोर गुल का ये आलम था कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। मगर हाशिम की नजर इन सब से हटकर एक कोने में चुपचाप बैठे एक शख्स पर पड़ी। ये नौजवान निहायत ही पुरसुकून था। चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और जलाल मौजूद था। बाकी मजदूरों की तरह ये शख्स ना तो चिल्लाता था और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाता था। ऐसा महसूस होता था मानो इस इंसान को पूरा यकीन हो कि इसका रिज्क खुद चलकर इसके पास आएगा। हाशिम उस नौजवान के करीब गया और पूछा, क्या तुम्हें काम की तलाश है? नौजवान ने अपनी पुरकशिश आंखें उठाईं और धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, अगर इस चौराहे पर बैठा हूं तो यकीनन काम के लिए ही बैठा हूं। मैं आपका काम जरूर करूंगा, मगर मेरी दिहाड़ी 50 दिरहम होगी। हाशिम ये सुनकर दंग रह गया। 50 दिरहम? ये रकम किसी भी आम मजदूर की उजरत से कहीं ज्यादा थी। आमतौर पर लोग 5 दिरहम में पूरा दिन जान मारते थे। हाशिम ने हैरानी से पूछा, भाई, बाकी सब तो बहुत कम पैसों में काम को तैयार है, तुम इतनी ज्यादा रकम क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई खास हुनर है? नौजवान ने बड़े अदब मगर बेबाकी से जवाब दिया, अगर आपको सस्ता मजदूर चाहिए तो चौराहा भरा पड़ा है, आप किसी को भी चुन सकते हैं, मगर मेरा मुआवजा यही रहेगा। हाशिम को उस नौजवान की शख्सियत में कुछ ऐसी कशिश महसूस हुई कि उसने सोचे समझे बिना हाँ कर दी। मगर नौजवान ने बात यहीं खत्म नहीं की। उसने कहा, रुकिए, काम पर चलने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आप उन्हें तस्लीम करेंगे तभी मैं कदम बढ़ाऊंगा। हाशिम मुस्कुराया और बोला, शर्तें तो मालिक की होती हैं, मगर चलो तुम अपनी शर्तें बताओ। नौजवान ने पहली शर्त रखी, पहली बात यह कि आप मेरे बारे में मुझसे कोई जाती सवाल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये कि जैसे ही अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी, मैं काम रोक दूंगा। नमाज की अदायगी तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा, बल्कि अपने खालिक का बंदा होऊंगा। उस वक्त आप मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकेंगे। और तीसरी शर्त ये कि अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मेरी मर्जी होगी कि मैं जवाब दूं या खामोश रहूं। हाशिम ने सोचा कि बड़ा ही अनोखा और खुददार मजदूर है, मगर उसने ये शर्तें भी मान ली। दोनों हाशिम की हवेली की तरफ चल दिए। हवेली पहुंचते ही नौजवान ने अपना काम शुरू किया। हाशिम ने देखा कि ये नौजवान कोई आम इंसान नहीं है। काम करने की रफ्तार और तरीका इतना शानदार था कि जो काम 4 मजदूर मिलकर पूरा दिन में करते, इस शख्स ने वो महज कुछ घंटों में मुकम्मल कर दिया। दोपहर का वक्त था। मजदूर दीवार की मरम्मत में मसरूफ था कि अचानक मस्जिद से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। अजान की आवाज सुनते ही नौजवान ने हाथ में थामी कुदाल वहीं फेंक दी और जाने के लिए पलटा। हाशिम का बेटा जो पास खड़ा ये सब देख रहा था बोला, अरे भाई, कम से कम ये मिट्टी तो बराबर कर दो, बीच रास्ते में ढेर लगाकर कहां जा रहे हो? नौजवान ने पलटकर भी ना देखा और बड़े पुरवकार लहजे में कहा, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप का भी नौकर नहीं हूं। जब मेरे रब का बुलावा आ जाता है तो दुनिया का हर काम मेरे लिए हीच हो जाता है। चाहो तो मिट्टी खुद बराबर कर लो, मेरी तुम्हारे वालिद से बात हो चुकी है। हाशिम ये सब देखकर हैरान था। नमाज से वापसी के बाद नौजवान ने दोबारा काम शुरू किया। कुछ देर बाद हाशिम ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान ने जवाब दिया, शुक्रिया, मगर मैं रोजे से हूं। हाशिम की हैरानी की इंतहा न रही। अभी तो रमजान का महीना भी नहीं था और ये नौजवान सख्त गर्मी में मजदूरी भी कर रहा था और नफली रोजा भी रखे हुए था। शाम हुई तो हाशिम ने उसके हाथ पर 50 दिरहम रखे और पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने दिरहम जेब में रखे और कहा, हुजूर, शायद आप मेरी तीसरी शर्त भूल रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने का मुकल्लफ नहीं हूं। खुदा हाफिज।
ये कहकर नौजवान वहां से चला गया और हाशिम उसे देखता ही रह गया। अगले कई दिनों तक हाशिम के दिल में उस नौजवान को लेकर कई सवाल उठते रहे। हाशिम उसे दोबारा देखना चाहता था, मगर जब अगला दिन आया और हाशिम चौराहे पर पहुंचा तो वो नौजवान वहां मौजूद नहीं था। बाकी मजदूरों से मालूम हुआ कि ये शख्स सिर्फ पीर और हफ्ते के दिन ही मजदूरी के लिए आता है। अब हाशिम उस नौजवान की तलाश में बगदाद की गलियों की खाक छानने लगा, मगर हाशिम को ये इल्म नहीं था कि ये नौजवान महज एक मजदूर नहीं बल्कि इस शहर का एक बहुत बड़ा राज है। अगली ही सुबह हाशिम ने रास्ते में एक बहुत ही बूढ़े और कमजोर शख्स को देखा जो मुश्किल से चल पा रहा था। उस ज़ईफ शख्स ने हाशिम से दरख्वास्त की, बेटा क्या मुझे उस पुराने कुएं के पास लगे दरख्त तक पहुंचा दोगे? मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है और मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह ने वहां इंतजाम कर रखा होगा। हाशिम ने उस बूढ़े शख्स की मदद की और उसे दरख्त के पास छोड़कर खुद एक कोने में छुप गया, ये देखने के लिए कि आखिर इस बेबस बाप को दवा कौन देकर जाता है। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक शख्स तेज कदमों से वहां आया। इस आने वाले ने अपना चेहरा नीले रुमाल से ढांप रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस शख्स ने खामोशी से दवा का थैला बूढ़े को पकड़ाया और जाने लगा। ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐ नेक बंदे, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दे, मैं अपने मोहसिन को दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाले शख्स ने नर्म लहजे में कहा, बाबा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस ये समझे कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद के लिए भेजा है। हाशिम ये मंजर देखकर शशदर रह गया। दिल में ये सवाल उठा कि क्या ये नीले रुमाल वाला और वो मजदूर नौजवान एक ही है या फिर ये बगदाद की कोई और हस्ती है। हाशिम के दिल की बेचैनी अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जो उसे पल भर के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही थी। उस नौजवान मजदूर का अंदाज, उसकी सख्त शर्तें और फिर उस नीले रुमाल वाले शख्स का ज़ईफ बूढ़े की मदद करना, इन सब बातों ने हाशिम के दिमाग में सवालों का एक तूफान खड़ा कर दिया था। हाशिम सोचने लगा कि क्या ये मुमकिन है कि एक मामूली सा दिखने वाला मजदूर इतना बड़ा मददगार हो सकता है, या फिर बगदाद की इन गलियों में कोई ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान छुपा है जिसे दुनिया नहीं जानती। अगले 2 दिन हाशिम के लिए किसी इम्तिहान से कम न थे। हाशिम बार बार उस चौराहे पर जाता, मगर वहां मजदूरों के शोर के सिवा कुछ न मिलता। जैसे ही पीर का दिन आया, हाशिम सूरज निकलने से पहले ही चौराहे पर जा खड़ा हुआ। दूर से वही पुरवकार शख्स आता दिखाई दिया। नौजवान के चेहरे पर वही इत्मीनान और रूहानी चमक थी। हाशिम लपक कर उसके करीब गया और कहा, आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरे साथ। नौजवान ने सर झुकाकर धीमी आवाज में अपनी पुरानी शर्तें दोहराईं। हाशिम ने बिना वक्त जाया किए सब मान लिया। काम के दौरान हाशिम चुपचाप उस नौजवान की फुर्ती और लगन को देखता रहा। नौजवान का हाथ मिट्टी और पत्थरों में था, मगर जबान पर मुसलसल अल्लाह का जिक्र जारी था। जब अजान हुई, नौजवान ने फौरन काम छोड़ा और मस्जिद की तरफ चल दिया। हाशिम पीछे पीछे गया। उसने देखा कि नमाज के दौरान नौजवान की आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने बाप के सामने रो रहा हो। काम खत्म होने पर हाशिम ने 50 दिरहम निकाले और नौजवान के हाथ पर रख दिए। हाशिम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम पीर के दिन ही क्यों काम करते हो और बाकी दिन कहां गायब रहते हो? नौजवान ने दिरहम अपनी जेब में रखे और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हुजूर, मैंने कहा था कि मेरी जाती जिंदगी पर सवाल न कीजिएगा। ये 50 दिरहम आज की मेरी मेहनत का हक है और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। ये कहकर नौजवान वहां से मुड़ गया। हाशिम ने आज ठान ली थी कि इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। हाशिम ने कुछ फासले से उसका पीछा करना शुरू किया। नौजवान बगदाद की तंग और खस्ता हाल गलियों से होता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां गरीबी का डेरा था। वहां एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारें गिर रही थीं। हाशिम ने देखा कि नौजवान ने एक कोने में जाकर अपना चेहरा उसी नीले रुमाल से ढांप लिया। अब वो एक मजदूर नहीं बल्कि नीले रुमाल वाला मोहसिन बन चुका था। हाशिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वही नौजवान जिसने दिन भर हाशिम की हवेली पर पसीना बहाया था, अब उन 50 दिरहमों से खरीदी हुई रसद और दवाएं गरीब बेवाओं और यतीम बच्चों के घरों में पहुंचा रहा था। हाशिम ने महसूस किया कि नौजवान खुद तो भूखा रह सकता था, मगर दूसरों की भूख उसे तड़पा देती थी। एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, माँ, क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? तभी उस नीले रुमाल वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी और खाने का सामान रखकर चुपचाप निकल गया। बच्चों की माँ ने हाथ उठाकर दुआ दी, ऐ अल्लाह,
इस नीले रुमाल वाले को सलामत रख, इसने आज फिर मेरे बच्चों की लाज रख ली। हाशिम ये सब देखकर अपनी जगह जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि जिस शख्स को मैं एक मामूली मजदूर समझ रहा था, वो तो खुदा का वली निकला। हाशिम दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, मगर उसे अपनी शर्त याद आ गई। अगला हफ्ता इसी कश्मकश में गुजरा। जब हफ्ता का दिन आया, हाशिम फिर से चौराहे पर पहुंचा। आज नौजवान का चेहरा कुछ उतरा हुआ था, जैसे तबीयत नासाज हो। हाशिम ने उसे साथ लिया, मगर आज नौजवान ने एक नई बात कही। उसने कहा, हुजूर, आज मेरा मुआवजा 50 दिरहम नहीं होगा। हाशिम हैरान हुआ और पूछा, तो क्या आज तुम ज्यादा पैसे लोगे? नौजवान ने सर झुकाकर कहा, नहीं, आज मैं सिर्फ 3 दिरहम लूंगा। हाशिम के होश उड़ गए। उसने पूछा, ये कैसी पहेली है? पीर को तुम 50 दिरहम मांगते हो और आज सिर्फ 3 दिरहम, आखिर ऐसा क्यों? नौजवान ने अपनी पुरानी शर्त का हवाला दिया और खामोश रहा। सारा दिन हाशिम यही सोचता रहा। काम खत्म हुआ। नौजवान ने सिर्फ 3 दिरहम लिए। हाशिम ने गौर किया कि आज नौजवान ने कोई राशन या दवा नहीं खरीदी, बल्कि उन 3 दिरहमों से सिर्फ अपने लिए 2 सूखी रोटियां ली और अपनी अंधेरी कोठरी की तरफ बढ़ गया। अब हाशिम पर यह हकीकत खुल चुकी थी। पीर के 50 दिरहम गरीबों की मदद के लिए थे, ताकि उनका पूरा हफ्ता गुजर सके, और हफ्ते के 3 दिरहम सिर्फ उस नौजवान की अपनी जात के लिए थे, ताकि वो अगले सोमवार तक जिंदा रह सके। हाशिम उस रात सो न सका। उसने सोचा कि बगदाद का शहजादा जैसा दिखने वाला ये लड़का आखिर इतनी मुफलिसी और सखावत के बीच कैसे जी रहा है। हाशिम ने फैसला किया कि वो इस नौजवान की मदद करेगा। अगले पीर जब नौजवान काम पर आया, हाशिम ने बातों बातों में कहा, मेरे पास एक छोटा सा मकान खाली है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो, और मैं तुम्हें अपनी हवेली का मुंशी बना दूंगा। तुम्हें ये मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। नौजवान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाशिम साहब, दुनिया की आसाइशें मेरे दिल को नहीं लुभाती। मैं इसी हाल में खुश हूँ। मुझे डर है कि अगर मेरे पास ज्यादा माल आ गया तो मैं अपने रब की याद से गाफिल ना हो जाऊं। मजदूरी से मिलने वाला पसीना मेरे गुनाहों को धोने का जरिया है। हाशिम लाजवाब हो गया। उसने देखा कि नौजवान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। सख्त मेहनत और मुसलसल रोजों ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उसकी रूह की चमक बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब नौजवान काम खत्म करके जाने लगा तो वो अचानक लड़खड़ाया। हाशिम ने उसे सहारा दिया। नौजवान का जिस्म बुखार से तप रहा था। हाशिम ने फिक्र से कहा, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नौजवान ने उठते हुए कहा, आराम तो बस कब्र में है, वहां लंबी नींद सोना है, अभी तो जागने और जगाने का वक्त है। हाशिम को अंदाजा नहीं था कि इस नौजवान का वक्त करीब आ रहा है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और हाशिम की उस मजदूर से अकीदत गहरे इश्क में बदल गई। अब आलम यह था कि हाशिम को सिर्फ काम की गर्ज नहीं थी, बल्कि वो उस रूहानी इंसान की जियारत के लिए तड़पता रहता था। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज जब पीर का सूरज तुलू हुआ, हाशिम हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंचा। मजदूरों की भीड़ तो मौजूद थी, शोरो गुल भी वही था, मगर जिस चेहरे की तलाश हाशिम की आंखों को थी, वो वहां कहीं नजर न आया। हाशिम का दिल किसी अनहोनी के खौफ से धड़कने लगा। उसने पास खड़े मजदूरों से पूछा, भाई, आज वो नौजवान कहाँ है जो सिर्फ पीर और हफ्ते को आता है? एक मजदूर ने अफसोस से सर झुकाया और कहा, हजूर, आज वो नहीं आया। सुना है उसकी तबीयत बहुत नासाज है। उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फला गली के नुक्कड़ पर उसका टूटा फूटा मकान है, अगर आप चाहें तो वहां उससे मिल सकते हैं। हाशिम ने एक पल की भी देरी नहीं की और दौड़ता हुआ उस गली की तरफ भागा। वहां पहुंचकर देखा तो एक बेहद खस्ता हाल कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। हाशिम ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। सामने एक पुरानी चटाई पर वो नौजवान लेटा हुआ था। उसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख था, मगर होंठों पर हस्बे मामूल अल्लाह का जिक्र जारी था। हाशिम को देखते ही नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आइए हाशिम साहब, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आज मेरा आखिरी वक्त करीब है, मौत बरहक है और मेरा बुलावा आ चुका है। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने नौजवान का हाथ थामते हुए कहा, ए खुदा के बंदे, ऐसी बातें ना करो। मैं शहर के सबसे बड़े हकीम को बुला लाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। नौजवान ने धीरे से सर हिलाया और कहा, अब हकीमों की नहीं, हकीम मुतलक के दीदार की जरूरत है। मेरी एक आखिरी गुजारिश है, अगर आप उसे पूरा कर दें तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। हाशिम ने तड़प कर कहा, हुक्म करो, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सर आंखों पर है। नौजवान ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा संदूक निकाला।
उसने उसे खोला तो उसमें से एक पीतल की हंडिया और एक अंगूठी निकाली। उस अंगूठी पर खलीफा की मोहर लगी हुई थी, जिसे देखकर हाशिम के होश उड़ गए। नौजवान ने कहा, सुनिए, ये मेरी आखिरी वसीयत है। पहली बात ये कि जब मेरी रूह इस जिस्म को छोड़ दे तो मेरे मुर्दा जिस्म को इसी चारपाई समेत बाहर गली में रख देना। मेरे कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने आगे कहा, दूसरी बात ये कि ये पीतल की हंडिया लेकर आप कल सुबह चौराहे के उस पुराने दरख्त के पास खड़े हो जाना। वहां तब तक रुकना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आपके पास ना आ जाए। वो आपसे ये हंडिया मांगेंगे, आप इसे उनके हवाले कर देना। और तीसरी सबसे अहम बात, ये अंगूठी खलीफा की अमानत है। इसे लेकर आप सीधे महल जाना और खलीफा को दे देना। वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, मगर आप इस अंगूठी का वास्ता देना, वो खुद दौड़ते हुए आएंगे। हाशिम का दिमाग चकरा रहा था। उसने पूछा, मगर तुम कौन हो? ये अंगूठी खलीफा की अमानत कैसे है? और वो हंडिया का राज क्या है? नौजवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाशिम साहब, मैंने आपसे कहा था कि वक्त आने पर हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब मुझे अकेला छोड़ दे, मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूँ। आज रात मुझे लंबी माफी मांगनी है। हाशिम भारी दिल के साथ वहां से वापस आ गया, मगर उसकी नींद उड़ चुकी थी। पूरी रात वो मुसल्ले पर बैठकर उस नौजवान की सलामती की दुआ करता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, हाशिम बेतहाशा उस गली की तरफ दौड़ा। कमरे के पास पहुंचते ही उसे लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दी। अंदर का नजारा देखकर हाशिम का कलेजा मुंह को आ गया। वो नेक दिल नौजवान हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुका था। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। हाशिम ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसके जनाजे को बाहर गली में रख दिया। तभी उसने देखा कि लोग वहां जमा होने लगे हैं। हाशिम फौरन वो पीतल की हंडिया लेकर उस दरख्त के पास पहुंचा जिसका जिक्र नौजवान ने किया था। वहां का मंजर देखकर हाशिम दंग रह गया। वहां सैकड़ों गरीब, बेवाएं और यतीम बच्चे जमा थे। सबकी आंखों में आंसू थे और सबके चेहरों पर एक ही गम था। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। हाशिम ने खामोशी से वो हंडिया उनके हवाले कर दी। बुजुर्ग ने जैसे ही हंडिया खोली, उसमें से वही नीला रुमाल निकला जिसे नौजवान अपना चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल करता था। रुमाल के साथ उसमें से 2 दिरहम खनखनाते हुए जमीन पर गिरे। रुमाल देखते ही पूरे मजमे में चीखों पुकार मच गई। लोग ज़ारो कतार रोने लगे। हाशिम ने उन बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये माजरा क्या है? ये लोग इतने गमजदा क्यों हैं? बुजुर्ग ने आंखों को पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम नहीं जानते, ये वो नीला रुमाल है जिसने बगदाद के हजारों भूखों का पेट भरा है। ये नौजवान जो हर हफ्ते 50 दिरहम कमाता था, वो इस नीले रुमाल में बांधकर इन गरीबों के घरों में चुपके से पहुंचा आता था। और ये जो 2 दिरहम जमीन पर गिरे हैं, ये इसने अपने कफन दफन के लिए छोड़ दिए हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर हाशिम पर बिजली गिर पड़ी। उसने सोचा कि वो नौजवान जो खुद सूखी रोटियां खाकर गुजारा करता था, वो इतना बड़ा सखी था। हाशिम ने महसूस किया कि उस नौजवान ने पूरी दुनिया को अपनी सादगी से धोखा दिया, मगर अल्लाह के पास उसका मुकाम बहुत ऊंचा था। अब हाशिम के पास आखिरी काम बचा था, वो अंगूठी खलीफा तक पहुंचाना। हाशिम ने कलेजा मजबूत किया और महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका, मगर हाशिम ने जैसे ही वो अंगूठी दिखाई, वहां सन्नाटा छा गया। महल के दरवाजे पर तैनात पहरेदार ने जब एक मामूली से दिखने वाले ताजिर को अंदर जाने की जिद करते देखा तो पहले तो उसे झड़क दिया। पहरेदार ने सख्ती से कहा, हटो यहाँ से, खलीफा इस वक्त वजीर के साथ बाग में टहल रहे हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मगर हाशिम के हाथ में वो अंगूठी थी जिसने उसकी हिम्मत को टूटने न दिया। हाशिम ने अंगूठी को जरा ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, ये अंगूठी देखो, अगर ये खलीफा तक न पहुंची तो शायद तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये एक ऐसी अमानत है जिसका इंतजार खलीफा बरसों से कर रहे हैं। अंगूठी की चमक और हाशिम के लहजे की कशिश ने पहरेदारों को सोच में डाल दिया। वो अंगूठी लेकर अंदर गया। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि महल के अंदर से खलीफा के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। खलीफा बदहवास हालत में बाहर दौड़े चले आए। उनके पीछे वजीर आजम भी हैरान परेशान भाग रहे थे। खलीफा ने हाशिम के पास आकर उसके कंधे पकड़ लिए और कांपती आवाज में पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? जल्दी बताओ, उस शख्स का क्या हाल है जिसके पास ये अंगूठी थी? वो कहां है? हाशिम ने अपनी नम आंखों से खलीफा की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, हुजूर, अंगूठी देने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज ही बगदाद के हजारों गरीबों ने उसे सुपुर्दे खाक किया है। ये सुनते ही खलीफा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गए और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। बगदाद का वो ताकतवर खलीफा जिसके सामने दुनिया थर्राती थी, आज एक आम इंसान की तरह बिलख रहा था। खलीफा ने रोते हुए कहा, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो,
खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे लाल के पास ले चलो। हाशिम खलीफा को लेकर उसी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। खलीफा ने अपने शाही जूते उतार दिए और नंगे पैर बगदाद की गलियों में दौड़ने लगे। लोग हैरान थे कि आज खलीफा को क्या हो गया है। जब सब लोग उस कच्ची कब्र के पास पहुंचे तो खलीफा उस मिट्टी से लिपट गए। खलीफा ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ढूंढता रहा और तुम मेरे ही शहर की गलियों में मजदूरी करते रहे। तुमने अपने बाप को इतनी बड़ी सजा दी। हाशिम और वहां मौजूद लोग ये सुनकर सन्न रह गए। जिसे वो एक मामूली मजदूर समझ रहे थे, वो असल में खलीफा का इकलौता बेटा यानी शहजादा था। खलीफा ने ज़ारो कतार रोते हुए हाशिम को बताया, हाशिम साहब, ये मेरा बेटा बचपन से ही दुनिया के मालो असबाब से बेजार था। ये अक्सर मुझसे कहता था, अब्बा हुजूर, इतने गुनाह और इतनी दौलत जमा न कीजिए जिसका हिसाब देना मुमकिन न हो। ये महल, ये तख्त सब यहीं रह जाएगा, साथ सिर्फ नेकियां जाएंगी। मगर मैं अपनी सल्तनत और ताकत के नशे में चूर था। मैंने इसकी एक न सुनी। एक दिन ये मुझे छोड़कर चला गया और जाते हुए सिर्फ ये अंगूठी ले गया था। इसने कसम खाई थी कि जब तक मैं गरीबों का हक उन्हें नहीं लौटाता, ये महल में कदम नहीं रखेगा। खलीफा का गम देखकर हर आंख भर आई। तभी वहां वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए जिन्होंने पीतल की हंडियां ली थी। उनके हाथ में वो नीला रुमाल था। बुजुर्ग ने खलीफा के पास जाकर कहा, शहजादे ने अपनी वसीयत पूरी कर दी है। उसने पूरी उम्र मजदूरी की ताकि वो जान सके कि एक गरीब पसीना बहाकर कैसे रोटी कमाता है। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन गरीबों पर खर्च कर दिया। वो रात भर अल्लाह के सामने रोता था ताकि आपकी मगफिरत हो सके। खलीफा ने वो नीला रुमाल अपने हाथों में लिया और उसे चूम कर अपनी आंखों से लगाया। उसी वक्त खलीफा ने अपनी पगड़ी उतारी और ऐलान किया कि आज से बगदाद का खलीफा बदल गया है। आज से मैं खलीफा नहीं बल्कि अपने बेटे का गुलाम हूँ। ये नीला रुमाल अब मेरा ताज है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद बगदाद में कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं खुद अपने चेहरे पर ये रुमाल लपेटकर हर गरीब की दहलीज तक राशन पहुंचाऊंगा। उस दिन के बाद बगदाद ने एक नया मंजर देखा। खलीफा ने अपनी जिंदगी सादगी में ढाल ली। महल के दरवाजे गरीबों के लिए खुल गए। खलीफा हर पीर और हफ्ते को वही काम करते जो उनका बेटा करता था। वो नीला रुमाल अब एक निशान बन चुका था, एक ऐसे इंसान का निशान जो शहजादा होकर भी मजदूर बना ताकि दुनिया को इंसानियत और इबादत का असल मतलब समझा सके। हाशिम भी अब बदल चुका था। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा यतीम खानों और मदरसों के नाम कर दिया। उस नेक मजदूर की कहानी बगदाद के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गई। लोग जब भी उस चौराहे से गुजरते, उस पुराने दरख्त की तरफ देखकर शहजादे के लिए दुआ जरूर करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और मजीद कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।